सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि इसके लिए जो है ना वो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग प्लेस है वो आपके अपने ही डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में होगी या फिर इसके अलावा किसी दूसरे डिवीजन में की जाएगी या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। खवातीन के लिए सीट्स किस हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है, क्या खवातीन को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये हमेशा के लिए परमानेंट होंगे या बाद में इनको जो है ना वो खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा व्यूअर्स आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, आपने अपने रनिंग टेस्ट को किस तरह से क्लियर करना है, इसके लिए रिटन टेस्ट को किस तरह से क्लियर करना है। इसके अलावा व्यूअर्स इसका कंप्लीट क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, आपको एज में कोई रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये वो तमाम बातें व्यूअर्स जो आजकल लोगों को जो है ना वो परेशान कर रही है और हर बंदे के माइंड में कोई ना इन पोस्ट के रिलेटेड जो है ना वो जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है कि इस किसी को कोई मसला है तो किसी को कोई मसला है। देयर व्यूअर्स जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में बेशुमार सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें इंस्पेक्टर फॉरेस्ट हैं और रेंजर फॉरेस्ट की सीट्स अनाउंस की गई हैं जो कि परमानेंट हैं। इन ये जो सीट्स अनाउंस की गई हैं इसकी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है। इंशाल्लाह ताला एक एक बात को मैं आपके सामने क्लियर करूंगा ताकि कोई भी जो जो लोगों के सवालात होते हैं मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन्हीं के रिलेटेड जो है ना वो एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं ताकि हर बंदे के माइंड में अपना एक क्वेश्चन होता है। ये नहीं है कि हर बंदे के माइंड में एक एक क्वेश्चन होता है, बल्कि हर शख्स के लिए ना उसके फील्ड के रिलेटेड, उसकी एजुकेशन के रिलेटेड, उसकी जॉब्स के रिलेटेड जो है ना वो तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हर क्वेश्चंस को जो है ना वो हल किया जाए ताकि किसी भी बंदे का जो है ना वो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो जाए कि उसको ये पता ना चले कि मेरा तो अभी तक ये सवाल था, अभी तक किसी बंदे जो है ना वो इसके रिलेटेड कोई अच्छा जवाब नहीं मिला और मुझे क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स इस जॉब्स के रिलेटेड मैं कंप्लीट क्राइटेरिया बताऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर अप्लाई करने से लेकर इसके लिए जो रिटन टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, आपने अपनी जो रनिंग है उस तरह उसको किस तरह से क्लियर करना है, खवातीन के लिए जॉब्स किस हद तक फायदेमंद होंगी, इंशाल्लाह ताला आपके एक एक सवाल का जवाब इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में दिया जाएगा। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। देयर व्यूअर्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में बेशुमार सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिनमें BS11 की जो सीट्स हैं वो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की हैं और इसके अलावा जो 9 स्केल यानी कि BS9 स्केल की सीट्स हैं वो रेंजर फॉरेस्ट की सीट्स अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स डिस्कस करते हैं कि ये जो सीट्स अनाउंस की गई हैं ये तकरीबन फर्स्ट टाइम ही अनाउंस की गई हैं और ये इनकी ड्यूटीज क्या होगी, ये किस तरह से काम करेंगे, ये इनको क्यों जो है ना वो भर्ती किया जा रहा है। देयर व्यूअर्स जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि आजकल पाकिस्तान में जो है ना वो जंगलात में से लकड़ियां जो है ना वो बहुत ज्यादा चोरी की जा रही हैं, यानी कि जंगलात काटे जा रहे हैं, जिससे जो है ना वो हमारा मौसमियाती तब्दीलियां बहुत ज्यादा तेजी से जो है ना वो बढ़ रही हैं, जिसकी बेसिक वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग जो है ना गैर कानूनी तौर पर जंगलात से लकड़ियां काटते हैं। जंगलात के पूरे के पूरे जंगल ही लोगों ने खत्म कर दिए हैं। इसके अलावा वीवर जो वाइल्ड लाइफ जो है ना यानी कि जंगली जानवर होते हैं, कीमती और नायाब होते हैं, लोग उनका जो है ना वो गैर कानूनी तरीके से जो है ना वो शिकार करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, इस चीज का खात्मा करने के लिए अब स्पेशल तौर पर जो है ना ये फोर्स बनाई जा रही है कि अगर अब कोई शख्स जो है ना वो इस तरह का कोई काम करेगा तो उसको जो है ना वो कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और उसको जो है ना वो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर जो है ना वो लकड़ी काटता है या फिर किसी जंगली जानवर का शिकार करता है तो उसको जो है ना वो इसके लिए काफी जो है ना सख्त सजाएं दी जाएंगी। और इसके लिए जो अब एक फोर्स तैयार की जा रही है स्पेशल तौर पर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए। अब इसके लिए जो कंप्लीट क्राइटेरिया है, आपने इस पर अप्लाई किस तरह से करना है, कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, खवातीन भी अप्लाई कर सकती हैं और किस किस, ये पूरे पंजाब के लिए है या फिर किसी खास डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन के लिए है। तो वीवर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में ये जो सीट्स अनाउंस की गई हैं इसमें जो 85 सीट्स हैं वो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की हैं, जिसमें खवातीन के लिए 11 सीट्स रखी गई हैं और एक सीट जो है वो माइनॉरिटी कोटा के लिए शामिल की गई है और बाकी सीट जो है ना वो ओपन मेरिट पर रखी गई है। इसके अलावा वीवर रेंजर फॉरेस्ट की जो सीट्स हैं ये 894 सीट्स हैं, जिसमें खवातीन के लिए तकरीबन 131 सीट्स रखी गई है और बाकी जो है ना वो ओपन मेरिट पर रखी गई हैं। यानी कि खवातीन भी अप्लाई कर सकती हैं और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं।
अब व्यूअर्स इसके लिए जो अप्लाई करने का तरीका कार है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपका फिजिकल टेस्ट किस तरह से होगा, कितनी दौड़ आपने जो है ना उसको क्लियर करना है, और एजुकेशन की क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। मैंने आपसे वादा किया है कि कोई भी आपका सवाल जो है ना, अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपके माइंड में इस जॉब्स के रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो लाजमी हल हो जाएंगे। देयर व्यूअर्स, ये जो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की जॉब्स हैं, जिसका जो बेसिक स्केल है वो BS11 स्केल रखा गया है। इसके लिए जो आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन जो है ना वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है ना वो 14 साल तलीम लाजमी होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास 14 साल तलीम होनी चाहिए। लेकिन व्यूअर्स जो एक हिंट पॉइंट कर रहा है ना वो ये है कि इस पर सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मैट्रिक जो है ना वो साइंस के साथ है। सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, लेकिन जो है ना वो मैट्रिक लाजमी साइंस के साथ होनी चाहिए। अगर उसने जो है ना वो मैट्रिक साइंस के साथ नहीं की हुई तो वो इसके लिए जो है ना बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल तक बनती है। 5 साल जो है ना वो जर्नल रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। खवातीन भी अप्लाई कर सकती हैं, और जो है ना वो मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वीवर जो रेंजर्स फॉरेस्ट की सीट्स हैं ये 894 सीट्स हैं, और इस पर भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वीवर जो आपकी क्वालिफिकेशन जो है ना वो कम अज कम जो है ना वो इंटरमीडिएट लाजमी होनी चाहिए, यानी कि आपने FA, FSC, ICOM या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशन है तो आप इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। और अगर इससे ऊपर भी आपकी तालीम बनती है तो फिर भी आप इसके लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो वीवर जो बेसिक स्केल है वो BS जो है ना वो 9 स्केल रखा गया है। लेकिन वीवर इसके लिए भी जो मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को बार बार ये लोग मुझे ना मैसेज करके पूछते हैं कि सर हमारी जो है ना वो मैट्रिक जो है ना वो साइंस के साथ नहीं है, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ मेन वजह यह है कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिससे बहुत ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट बातें मिस कर देते हैं, और बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर पूछते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन्होंने मैट्रिक की हुई है साइंस के साथ वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी मैट्रिक जो है ना वो साइंस के साथ नहीं है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये बातें तो हो गई इसकी एजुकेशन के रिलेटेड। एज में जो है ना वो 18 से लेकर 30 साल तक है। इसमें 5 साल की जर्नल रिलैक्सेशन भी ऐड की गई है। खवातीन के लिए जो है ना वो 33 साल है लास्ट एज, और मेल के लिए जो है ना वो 30 साल तक है। अगर उनकी एज ये बनती है तो वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। अब बात करते हैं व्यूअर्स, ये जो सीट्स है ये परमानेंट है। सबसे बड़ी बिलीव करें खुशखबरी की बात ये है कि ये डे 1 से जो है ना वो रेगुलर बेस पर होंगी, और ये इतनी बड़ी तादाद में सीट्स अनाउंस की गई हैं, इतनी बड़ी तादाद में कि इसमें जो है ना वो आप आसानी से जो है ना वो अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो है ना वो रिटन टेस्ट और इसके फिजिकल टेस्ट को भी आपने लाजमी क्लियर करना है। ये डे 1 से परमानेंट सीट्स हैं। इसके लिए बेसिक सैलरी क्या होनी चाहिए, क्या होगी, या फिर इसके लिए जो ना अप्लाई किस तरह से करना है, इसका रिटन टेस्ट किस तरह से होगा, इसके लिए फिजिकल टेस्ट किस तरह से होगा, अब इस पर पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। देयर व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए फिजिकल मेजरमेंट की। जो मेल की जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी लाजमी है, और फीमेल की बात करें तो 5 फीट जो है ना वो 2 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स इसके लिए एक रनिंग टेस्ट होगा, जो है ना वो 1600 मीटर जो है ना वो आपने दौड़ अपनी क्लियर करनी है। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा। और इसके अलावा आपकी जो है ना वो मेल के लिए जो ना हाइट चेस्ट होगी वो 32-34 होगी विद एक्सपेंशन के साथ है। तो ये इसके लिए फिजिकल मेजरमेंट की होगी। इसके बाद व्यूअर्स सबसे पहले आपको जो है ना वो इसके फिजिकल टेस्ट के लिए जो है ना वो मैसेज रिसीव होंगे, आपको मेल आ जाएगी या फिर आपको SMS के जरिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मुकर्रर तारीख तक। तो आपने सबसे पहले जो है ना वो अपने आप को फिजिकल टेस्ट के लिए क्लियर करना है। इसके बाद व्यूअर्स इसका एक जो है ना वो रिटन टेस्ट होगा। अब ये रिटन टेस्ट क्यों रखा गया है? देखिए व्यूअर्स, इतनी बड़ी तादाद में ये सीट्स अनाउंस हुई हैं, और इसमें तकरीबन हजारों की तादाद में जो लोग हैं ना वो इन सीट्स पर अप्लाई करेंगे। तो जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, और बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो इसके जो है ना वो रनिंग टेस्ट को भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो लोगों की तादाद जो है ना वो ज्यादा होगी। तो इसीलिए इन्होंने इस तरह से किया है कि इसके जो है ना वो रनिंग टेस्ट के बाद इसके लिए जो है ना वो एक रिटन टेस्ट भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव किस्म का एक पेपर होगा, यानी कि MCQ टाइप पेपर होगा, और इसमें जो है ना वो 6 से 7 मज़ामीन को शामिल किया जाएगा, जिसमें जो है ना वो मैथ होगी, इंग्लिश होगी, इस्लामियात होगी, उर्दू होगी, और इसी तरह पाक स्टडी होगी, या फिर करंट अफेयर के हवाले से या फिर हिस्ट्री के हवाले से जो ना कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो भी थोड़े से जो है ना वो मतलब कि मुश्किल होंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना तब तक आप इसका जो ना वो रिटन टेस्ट भी क्लियर नहीं
कर सकेंगे। इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है और इसके लिए जो है ना वो बेसिक सैलरी क्या होनी चाहिए या फिर क्या रखी जाएगी, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। डियर व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई आपने पंजाब जॉब पोर्टल के जरिए ही करना है। जिन लोगों ने पहले जो है ना वो इस पोर्टल के जरिए अप्लाई किया हुआ है तो उनको पता है कि सबसे पहले जो है ना वो इस वेबसाइट पर आपने अपनी आप को जो है ना वो लिंक करना होता है। लिंक करने का मतलब व्यूअर्स, सबसे पहले आपने अपने आप को इस वेबसाइट के साथ लॉगिन करना होता है, अपनी एक फाइल क्रिएट करनी होती है, क्योंकि आए रोज जो है ना वो इस पोर्टल के जरिए बहुत सारी जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं। तो जिन्होंने अपने आप को लॉगिन किया हुआ है तो सबसे पहले उनके लिए तो जरूरी है कि वो इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेंगे और जिस भी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है, अपने जो है ना वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है ना वो इंटर करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट कर देना। कोई भी फीस नहीं है, यानी कि 1 रुपया भी अप्लाई के लिए फीस नहीं आपको पे करनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी अप्लाई करें। इसके बाद व्यूअर्स, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल को जो है ना ओपन करें, सबसे पहले अपने आप को लॉगिन करें, वहां पर अपनी एक फाइल क्रिएट करें। फाइल क्रिएट करने के लिए व्यूअर्स कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। आपने अपनी जो है ना वो जीमेल आईडी को लॉगिन करना होता है, आपने अपना पासवर्ड एंटर करना होता है। इसके बाद व्यूअर्स आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाती है और इसके बाद व्यूअर्स जो सेकंड स्टेप होता है वो आपके ऑनलाइन अप्लाई का होता है। कोई भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी 1 रुपया भी आपने जो है ना वो इसके लिए फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। अब व्यूअर्स इसकी बेसिक सैलरी क्या होगी, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। जो बेसिक सैलरी है ना तकरीबन 50 प्लस से होगी, यानी कि 50 या फिर 55 होगी, यानी कि 55,000 या फिर 50,000 इसके लिए बेसिक सैलरी है। और ये बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 2026 में ये इतनी बड़ी तादाद में सीट्स अनाउंस हुई हैं उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है, या फिर उन लोगों के लिए जिनको जो है ना वो काफी अरसा हो गया अपनी डिग्री तो कंप्लीट की हुई है लेकिन अभी तक किसी अच्छी जॉब की तलाश में और कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही। और ये परमानेंट सीट्स हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आपको इस चीज का भी डर या फिर खौफ नहीं होगा कि ये 3 मंथ की सीट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या 6 मंथ की होंगी तो आपको जो है ना इस पर अप्लाई करने के लिए कोई जरूरत नहीं है या फिर कोई फायदा नहीं है। तो खवातीन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि खवातीन के लिए ये किस तरह ये देर व्यूअर्स खवातीन के लिए ये जगह फील्ड वर्क होगा। इसमें आपको कोई भी ऑफिस वर्क नहीं करना पड़ेगा। में भी हो सकता है कि ऑफिस वर्क भी थोड़ा सा करना पड़े, लेकिन 95% जो है ना ये फील्ड वर्क है। अगर आप चाहती हैं कि आप फील्ड में काम कर सकती हैं इजीली, क्योंकि हमारे माशरे की ये सिचुएशन होती है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं कि जो ओपनली जो है ना वो काम करना पसंद नहीं करती। उनका ये शुरू से ख्वाब होता है कि वो कोई अच्छी सी जो है ना वो ऑफिस वर्क की नौकरी करें। तो उनके लिए जो है ना तकरीबन 5% जो है ना ये एक ऑफिस वर्क का काम होगा और इसके अलावा तकरीबन 90% जो है ना ये फील्ड वर्क होगा। तो ये वो तमाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने जो है ना वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि आपके माइंड में, हर बंदे के माइंड में तरह तरह के सवालात आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स, अगर इसके बावजूद भी कोई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप जो है ना वो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर जो है ना वो नीचे लाजमी दिया गया होगा। अगर व्यूअर्स आपको ये लगा कि ये वीडियो आपके लिए वाकई इंफॉर्मेटिव साबित हुई है तो काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत के साथ है जो है ना वो वीडियो बनती है, इसको पहले शूट करते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, इसके लिए थंबनेल बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टाइटल वगैरह, यानी कि 2 से 4 घंटे एक वीडियो को ये जो है ना हम लगा देते हैं, तब जाकर एक वीडियो बनती है। लेकिन फिर हमें जो है ना वो मोटिवेशन नहीं मिलती। जब आप हमारी वीडियो तो देख रहे होते हैं लेकिन साथ हल्का सा जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारे अंदर जो है ना वो एक मजीद मोटिवेशन पैदा हो जाती है कि हमारा इंफॉर्मेशन जो है ना वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है, उनको जो है ना फायदेमंद साबित हुई है, तो एक नेक्स्ट वीडियो भी जो है ना वो बन जाए। तो डियर व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ जो है ना वो उनका भी जो है ना वो फायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।